ओम शांति। होलीएस्ट ऑफ होली शिव बाबा इस सृष्टि पर, इस अपवित्र सृष्टि पर हम आत्माओं को होली बनाने, हमारे लिए पतित दुनिया, पतित शरीर का आधार लेते हैं और हमें होली का यथार्थ अर्थ समझाते हैं कि होली केवल पवित्रता नहीं, होली अर्थात जो बीत गया, जो हो गया वो हो गया, बीती को लगाओ बिंदी। होली अर्थात हम बाबा के होली है। तो होली के विभिन्न मायनों को न केवल समझना, अपितु उसे जीवन के अंदर अपनाना, कार्य व्यवहार में लाना, ये खुद बाबा आकर न हमें केवल समझाते हैं, अपितु सिखलाते हैं, करके दिखलाते हैं। और साथ ही आज की मुरली में हमारी दादियाँ जो एडवांस पार्टी में गई हैं, वो वतन में कैसे होली मनाते हैं, आज उस दृश्य को भी हम अपनी दिव्य बुद्धि के आधार से देखेंगे। और आज की मुरली विशेष होली फेस्टिवल पर बाबा ने उच्चारित की है। तो हम सभी बाबा के होली हंस बच्चे अपनी पवित्र स्थिति में स्थित होकर बाबा के अव्यक्त महावाक्यों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो आज है 23 तारीख, 23 जून 2024। यह है अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 19 मार्च सन 2000 के महावाक्य हैं। निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। कौन बैठे हैं सारे? होली हैप्पी हंस। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। बाबा की नजरों से देखो, सब होली हंस बैठे हैं। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल, ऐसे हैं सभी। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती हैं। तो सारी शुभ आशाएं पूर्ण होने का आधार क्या है? आंतरिक स्वच्छता, है ना, दिल साफ। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। क्यों? सच्ची दिल है, साफ दिल है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप कौन लगते हैं? साफ दिल प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। बिल्कुल इजी नेचर, क्लीन और क्लियर। ऐसे नहीं कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और, शब्दों में कुछ और, मन में कुछ और, करेंगे कुछ और। नहीं नहीं, बिल्कुल क्लीन और क्लियर। जो अंदर सो बाहर, एकदम स्पष्ट, क्लीन क्लियर। ऐसे बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे बनते हैं। तो वह कहते हैं सरलता की निशानी है, नोट करेंगे,
हम हैं ऐसे, इसकी निशानी अपने में चेक करो। दिल, दिमाग, बोल, दिल, दिमाग, बोल, है ना। आत्मा का दिल है मन, आत्मा का दिमाग है बुद्धि, और साथ में बोल एक समान। तो दिल में एक, बोल में और, यानी दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। हम सोचते हैं हम स्मार्ट हैं, ये स्मार्टनेस नहीं है। आपके लिए हिसाब से कह सकते हैं स्मार्ट, परंतु बाबा ऐसे बच्चों को पसंद नहीं करते हैं। बाबा चाहते हैं जो अंदर सो बाहर, जो मन में सो मुख में। सरल स्वभाव वाले सदा, और नोट करेंगे, निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। 3 और पॉइंट्स, क्या क्या? निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि, ना, बिल्कुल सरलता हो, सहजता हो, पवित्रता हो। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में 2 विशेषताएं चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। पूरा करेंगे ना बाबा की आशा जो है, इच्छा जो है। सभी पूछते हैं ना आगे क्या करना है, इस सीजन के विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है। सभी सोचते हो ना आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है, आगे बढ़े हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी, क्या वह सुनाए? क्या सुनाते हैं बाबा? टीचर्स सुनाए, डबल फॉरेनर्स सुनाए, पांडव सुनाए। बाबा सबसे परमिशन ले रहे हैं, अब सुनाए। हाथ उठाओ तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। तो सब हाथ उठाएं। तो सभी ने हाथ उठाया वहां पर भी। बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी, क्योंकि आज वतन में बाप दादा के आपस में रूह रिहान थी। बाप और दादा की, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की आपस में रूह रिहान थी। है एक ही बॉडी के अंदर, परंतु 2 सोल्स हैं, तो आपस में रूह रिहान कर रहे हैं। कैसे रूह रिहान करेंगे? अभी 2 लोग हैं तो कर सकते हैं ना, परंतु वो कैसे करेंगे? अंदर बैठी हैं 2 सोल्स, दोनों कैसे एक दो में रूह रिहान करेंगे? जैसे एग्जाम्पल देते हैं बाबा, यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना। एक व्यक्ति अलग अलग खुद ही, इस तरफ भी वो खुद ही एक्ट कर रहा है और दूसरी तरफ का भी एक्टिंग खुद कर रहा है। तो सिंगल पर्सन अलग अलग लोगों की एक्टिंग करता है, तो मोनो एक्टिंग करते हैं ना। बहुत अच्छी अच्छी करते हो। तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा 2 पार्ट बजाती है, और बाप दादा 2 आत्माएं 1 शरीर है। वंडरफुल है। फर्क हुआ ना, तो बहुत मजे की बात होती है। तो आज वतन में बाप दादा की रूह रिहान चली। किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है, जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो। बाबा देखो 69 में शरीर छोड़ा, और ये मुरली है 2000 की, और अभी 2024 हो चुका है। तो ब्रह्मा बाबा को कितना होगा ना, जल्दी से जल्दी करो। तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को, विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं,
चपटी यानी चुटकी बजाने की बात है। ताली में भी टाइम लगता है, चुटकी बजाने में कम टाइम लगता है। लेकिन आप पहले 108 नहीं, आधी माला बना कर दो, कम से कम आधे तो बन जाए। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ? तो बाबा ने सब बच्चों से पूछा, तो बच्चों ने जवाब दिया। बाबा ने कहा होगा तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है। पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है। तो सभी हंस रहे हैं। उस समय सारे हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तो बाबा ने कहा हंसना माना कुछ है। जो बोलते हैं आधी माला तैयार है, वो एक हाथ उठाओ। तैयार हुई है? बहुत थोड़े हैं। जो समझते हैं कि हो रही है वो हाथ उठाओ। तो मेजॉरिटी कहते हैं हो रही है, तो अधिकतर लोगों ने हो रही है पर हाथ उठाया। और माइनॉरिटी कहते हैं हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते हैं आप नाम लिख कर देना। अच्छी बात है ना? बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रत्न कौन कौन हैं। बाप दादा भी समझते हैं होने चाहिए, तो इनसे नाम लेना, इनका फोटो निकालो। तो जिन्होंने ये कहा कि आधी माला तैयार हो गई है, बाबा कहते हैं इनसे नाम लेना, इनका फोटो निकालो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सब ने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बजाएंगे वह तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी बात हुई ना? तो शिव बाप ने कहा अच्छा, सारी माला तैयार है? आधी माला का तो जवाब मिला, सारी माला के लिए पूछा। उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए। यह रूह रिहान चली। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? पूछ रहे हैं बाबा, थोड़ा टाइम क्यों चाहिए? रूह रिहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना, एक बोलेगा दूसरा जवाब देगा, तो यही चलता है रूह रिहान में। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया के इमर्ज करते गए। जैसे आपके जोन है ना, ऐसे ही एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बहुत बड़े हैं ना, तो एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। बैठे बैठे बाबा ने सारे विश्व के सारे शहरों को देख लिया, सब बच्चों को देख लिया और ये भी तय कर लिया कि कौन सी एक विशेषता है जो सब बच्चे धारण कर लेंगे तो जल्दी से जल्दी माला तैयार हो जाएगी। देखो क्या स्पीड है वतन की। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। वह यही बात है। कौन सी बात? वह यही बात कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए हैं, निर्माण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, नवनिर्माण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वह है निर्माण और वह है निर्माण।
मात्रा का अंतर है ना। लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। जितना जितना आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो कई बार अहंकार आ जाता है। तो बाबा चाहते हैं कि नहीं, जैसे वृक्ष जो है जितना फलदायक होता है उतना झुकता है, वैसे ही जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएं उतना निर्माणता और आती जानी चाहिए। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ कब कब स्व अभिमान भी मिक्स हो जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए वह ब्लेसिंग नहीं मिलती है। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है, मेहनत करो परंतु साथ साथ दुआओं का बैलेंस भी होना चाहिए ना। तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। आवश्यक है स्व पुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। पुरुषार्थ करो पर दुआओं का खाता जमा करना बहुत ज़रूरी है। यह दुआएं जो हैं, यह पुण्य का खाता जमा करना है। यह मार्क्स में एडिशन होती है। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में यह विशेषता देखने चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार, यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। ये बहुत ज़रूरी है। फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों? बाबा ने कारण बता दिया है। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा देते हैं कि वर्तमान समय यह पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो यह तो है ही ऐसा, नहीं, यह तो बदलना नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, चैलेंज करते हैं ना कि तत्वों को भी बदलेंगे, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? अगेंस्ट को एडजस्ट करो। यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। बिल्कुल हिल मिल कर रहना है, मिलजुल कर रहना है। परिवार है बेहद का हमारा, तो निर्माणता होनी चाहिए और मिलजुल कर रहना, उसके लिए एडजस्टमेंट चाहिए। सुना, लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना। तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन कंडीशन डालेगा। देखो, साकार का पाठ भी चला, अव्यक्त पाठ भी चला। इतना समय अव्यक्त पाठ चलने का स्वप्न में भी नहीं था। तो दोनों पाठ ड्रामा अनुसार चले। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं? क्या राय है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों? आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा तो बाप दादा की रूह रिहान में यह भी चला कि यह ड्रामा का पाठ कब तक? क्या कोई डेट है?
उस समय तो बात चल रही थी, और अब तो पता है ना हमें ना कब बाप दादा का वो पाठ भी बंद हुआ, और अब एक विशेष पाठ चल रहा है कि अब हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा से मिलन मनाने, रूह रिहान करने। तो इसलिए समय प्रमाण विभिन्न परिवर्तन जो आए वो आवश्यक है। तो बाप दादा ने देहरादून की प्रेम बहन से बात करते हुए कहा, जन्मपत्री सुनाओ, कब तक? अभी यह क्वेश्चन उठा है, कब तक? तो लेकिन लेकिन के लिए 6 मास तो है ही ना। 6 मास के बाद ही दूसरी सीजन शुरू होती है। तो बाप दादा रिजल्ट देखने चाहते हैं। दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। यहाँ एक्सरे में यह स्थूल दिल दिखाई देता है ना, तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो हम तो स्थूल दागों को देखते हैं, परंतु बाबा सूक्ष्म दिल में जो दाग है ना, जो व्यर्थ की भावनाएं हैं, एक दूसरे के प्रति मनमुटाव की भावनाएं हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, इन दागों को बहुत गहराई से देखते हैं। आज होली मनाने आए हो ना, लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया, लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो कि होली मनाना अर्थात बीती सो बीती करना। यही बताते हैं ना। होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना, जो बीत गया सो बीत गया। बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती। वह है क्या अच्छा नहीं लगता बाबा को बच्चों का? मेहनत बहुत करते हैं। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, दिल आराम दिल में समाया रहेगा, और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। दिल में बाप समाया हुआ है। किसी के रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप से माया आ नहीं सकती अगर दिल में बाबा समाया है। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती, तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना। तो बाबा चाहते हैं बाबा की मोहब्बत में ऐसे समाये रहे जो मेहनत ना करनी पड़े। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखने चाहते हैं, संकल्प की भी मेहनत ना करनी पड़े। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। होली मनाना माना मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाने चाहते हैं। वाणी द्वारा सेवा चलती रही है, चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है। समय कम है, सेवा अभी भी बहुत है। रिजल्ट आप सब ने सुनाई। अभी तक 108 की माला भी निकाल नहीं सकते। 16,000, 9 लाख, यह तो बहुत दूर हो गए। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए।
पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ स्वच्छ बनाओ, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। अभी तक मेजॉरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है। चेक करेंगे टाइम वेस्ट, थॉट्स वेस्ट कितने जाते हैं। अशुद्ध नहीं लेकिन वेस्ट है, व्यर्थ संकल्प चलना, वेस्ट टाइम गवाना। इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। तो ये जो वेस्टेज है ना, व्यर्थ संकल्प जो चलते हैं, उसके कारण मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो पा रही। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली बनाना, बिल्कुल प्योर, मन साफ, दिल साफ, बुद्धि स्पष्ट, क्लीन और क्लियर, तब सेवा की गति फास्ट होगी। होली मनाई, मनाना अर्थात बनना, होली बन जाना, सच में बिल्कुल प्योर बन जाना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सब बच्चों के ऊपर बिल्कुल विजुअलाइज करेंगे। बाबा हमारे सामने, तो बाप दादा सब बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। फील हो रहा है? दिव्य गुणों के रंग, दिव्य शक्तियों के रंग और ज्ञान गुलाब के रंग रंग गया ना सारे। आज वतन में और भी समाचार था, बिल्कुल अपने सामने वतन का सीन लेकर आएंगे। एक तो सुनाया रूह रिहान का, जो बाप दादा की आपस में हुई। दूसरा यह था कि जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद तो आती है ना, भूलते कौन है। सारी दादियाँ बहुत याद आती हैं, अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद तो आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का, 2000 से भी ज़्यादा अब हो गया है। 2024 तक कितना बड़ा एडवांस पार्टी का ग्रुप हो गया है। अगर नाम निकालो तो बहुत हैं। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पार्ट बजा रहे हैं। इस सृष्टि में एडवांस पार्टी का पार्ट अभी तक गुप्त है। आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं? वह आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। सभी अपने पार्ट में खुश हैं। यह स्मृति नहीं है वहाँ पर जब उनका नया जन्म हो गया है, तो उनको ये स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं। दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्म लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है। न्यारापन है, लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो क्या करे वो? तो सभी भाग कर मधुबन में तो आ जाए ना, है ना। अगर ज्ञान क्लियर इमर्ज हो जाए ना, तो मर्ज है, बिल्कुल एग्जैक्टली इमर्ज नहीं है, लेकिन इन्हों का पाठ न्यारा है। ज्ञान की शक्ति है, शक्ति कम नहीं हुई है। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त है। मर्यादा में बहुत पक्के हैं। नंबरवार तो हैं,
लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। आत्मा में इतनी शक्ति होती है, समझ सकती है कि पूर्व जन्म भी हमारा महान था और आने वाला जन्म भी हमारा महान ही होगा। फीचर्स भी सभी के मेजॉरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देते हैं। बाहर से भी ऐसी संपन्नता की लुक है। यह तो हुई उन्हों की हिस्ट्री, लेकिन वतन में क्या हुआ, अब ये इम्पोर्टेंट है। होली कैसे मनाई? आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियां भरकर रखते हैं, देखा है ना सभी ने। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे, हैवी नहीं थे। जैसे रंग को हाथ में उठाओ तो हल्का होता है ना, ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरों की थालियां भरी हुई थी। तो लेकर आओ अपने सामने वो सारी हीरों की थालियां अलग अलग रंगों की। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट का ही होता है ना, देखा है ना। तो लाइट की प्रकाशमय काया तो पहले ही चमकती रहती है सूक्ष्म वतन के अंदर, बिल्कुल जैसे चंद्रमा की चांदनी होती है, ऐसे हजारों चंद्रमा की चांदनी से भी ज्यादा सफेद और चमकीली लाइट होती है। तो प्रकाशमय काया तो पहले ही चमकती रहती है। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगम युगी शरीर में इमर्ज किया। जब संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए एडवांस पार्टी की आत्माएं, तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें इमर्ज हो गई। तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं, बिल्कुल विजुलाइज करो सीन को, तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे। बाप दादा ने भी देखा यह बड़े मौज में आ गए हैं, तो मिलने दो इन्हों को। आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियां एक दो को सुना रहे थे। कैसे सुना रहे थे? बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी। बाबा ऐसे कहता है, बाबा 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 ही था। कुछ समय के बाद क्या हुआ? सबके संस्कारों का तो आपको पता है। तो सबसे रमणी कौन थी इस ग्रुप में? तो सभी ने कहा दीदी और चंद्रमणि दादी। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दी। और दीदी जैसे यहाँ नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया। मम्मा को बीच में ठहराया और सर्कल लगाया। एक दो को आंख में चौनी की, बहुत खेला। और बाप दादा भी देख देख बहुत मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए और खेले भी। कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंग के जो हीरे थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज का चूरा होता है ना,
ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सबके ऊपर डाला। तो फिर क्या हुआ? तो चमकती हुई बॉडी थी ना, उनकी बॉडी चमक रही थी ना, फरिश्ते थे, तो चमकती हुई बॉडी थी ना, तो उसके ऊपर वह भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी जैसे सज गए। लाल, पीला, हरा, जो 7 रंग कहते हैं ना, तो 7 ही रंग थे। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए। कैसे चमक गए? जो सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी। सब मौज में तो थे ही, फिर 1-2 को भी डालने लगे। रमणीक बहनें भी तो बहुत थी ना, बहुत बहुत मौज मनाई। मौज के बाद क्या होता है? बाप दादा ने इन एडवांस सबको भोग खिलाया। आप तो कल भोग लगाएंगे ना, लेकिन बाप दादा ने मधुबन का, संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है? कौन सा है ना? घेवर और जलेबी। तो बाबा ने कहा, आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हैं ना, तो वैरायटी संगम युग के ही भोग खिलाए। आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया है, आपको कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा, गाया। सभी ने मिलके वाह बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा के गीत गाया। तो नाचा, गाया, खाया, और लास्ट क्या होता है? एंड में क्या करते हैं? बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना? केवल सुन रहे थे सारे, या मना रहे थे साथ साथ? अपने आप को वहां देख रहे थे ना वतन में? लेकिन पहले अभी फरिश्ता बन, प्रकाशमय काया वाले बन जाओ। बन सकते हो या नहीं? मोटा शरीर है? नहीं, सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो? बिल्कुल फरिश्ता। तो बाप दादा ने सभी को ड्रिल कराई, बन जाओ सारे एकदम लाइट की देह में। हम आत्माएं चमक रही हैं, फरिश्ता बन जाओ। अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो, और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। और सबसे बड़ा रंग कौन सा है? बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो, ऐसे अमर भवा। अच्छा, ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को सदा साफ दिल, प्राप्ति संपन्न बच्चों को सच्ची होली मनाना, अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले
महान आत्मा भव। महान आत्मा कैसे बनेंगे? जब मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराएंगे। जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता और कर्म में भी मधुरता है, वही बाप के समीप है। स्वीटनेस आए, थॉट स्वीट हो। स्वीट यानी शुभ, पवित्र, कल्याणकारी, शक्तिशाली। वाणी में स्वीटनेस हो ना, इसमें केवल बाहर से स्वीटनेस नहीं है, अंदर से भी सबके प्रति कल्याण की भावना जब होती है तो वाणी में भी स्वीटनेस, रियल स्वीटनेस आती है। और कर्म भी श्रेष्ठ हो, मंगलकारी हो, सबके हितकारी हो, तो कर्म में भी स्वीटनेस, मधुरता हो। इसलिए बाप भी उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड देते हैं मीठे मीठे बाबा। तो जिनके मनसा वाचा कर्मणा में मधुरता है वो बाबा के समीप है। तो यह रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान है। मधुरता ही महानता है। मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं होता। फिर साधारण लगता है, थॉट साधारण है, बोल साधारण है, कर्म साधारण है। तो मधुरता होनी चाहिए, अलौकिकता होनी चाहिए, दिव्यता होनी चाहिए। स्लोगन है, कोई भी कार्य डबल लाइट बन कर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। तो मेहनत नहीं लगेगी, डबल लाइट होकर करें। तो आज विशेष हम सभी बार बार फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करेंगे, स्वयं को लाइट की देह में अनुभव करेंगे और फील करेंगे जैसे बाप दादा हमारे ऊपर गुणों, शक्तियों की, ज्ञान के विभिन्न रंगों के हीरे, भिन्न भिन्न रंगों के हीरे हम पर डाल रहे हैं। और अंदर से हम भी ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति संपन्न बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसी स्थिति का बार बार अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।